टीएमसी को मुक्त कराने के लिए 1949 जो एक्ट है उसको निरस्त कराने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ नर्मदा आयुर्वेद जी पहुंचे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो 21-22 दिन से हमारे भंतेगढ़ जो है महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए और 1949 के बीटी एक्ट को समाप्त करने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका है, तो फिर 49 के एक्ट की क्या ज़रूरत अभी जो है क्यों लागू है? और आर्टिकल 13 भी यही कहता है कि संविधान लागू होने के बाद में उसके पिछले के सारे एक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बीटी एक्ट 1949 को भी समाप्त होना चाहिए और निश्चित रूप से जो है उसका जो है पूरा कारोबार महाबोधि महाविहार का जो है बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसी को मैं कहने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के बीच में आज आया हुआ था। बहुत पहले आंदोलन चले हैं, लेकिन अभी तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ है, जिसके कारण आप लोगों को भी आज यहाँ पर धरने ही नहीं बल्कि हमारे भंतेगणों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। तो ये बहुत दुखद बात है कि देश की और प्रदेश की सरकारें इस पर कोई संज्ञान लेने का काम नहीं कर रही हैं और ये जो मांग है कि बीटी एक्ट 1949 को समाप्त किया जाए, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया और आर्टिकल 13 में भी उन्होंने लिख दिया कि इसके पूर्व के जितने प्रावधान हैं वो निरस्त किए जाते हैं, तो फिर अपने आप ही बीटी 49 का एक्ट समाप्त होना चाहिए और नया एक्ट बन के महाबोधि महाविहार को हमारे पूज्य भंतेगणों को देना चाहिए, जो तथागत बुद्ध के सही अनुयायी हैं और उनके धम्मादेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा किया जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनसे ये चाहूँगा कि हमारे इन भंतेगणों के इस अनशन को गंभीरता से लेते हुए इस बात का संज्ञान उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा मैं अपना वक्तव्य रखने के लिए आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि ज़रूर वो इसको संज्ञान लेके जल्दी से जल्दी इनके आमरण अनशन को समाप्त करने का काम करें। ऐसी ही मैं बात रखता हुआ अब अपनी बातों को यहीं समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तमाम बौद्ध संगठन के तरफ से नर्मदा जी को ये खड़ा लगाकर स्वागत करते हैं और उनके समर्थन के लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद करते हैं। थोड़ा सा आप साधुवाद कर दीजिए सभी। और हम अपेक्षा रखते हैं बहन मायावती जी ट्वीट करके अपने ट्वीट पर या फेसबुक पर हो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए वो भी 2 शब्द लिखे। तो मैं फेरबदल बसपा में हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कीमती समय निकालकर आज बोध गया मुक्ति महाविहार जो आंदोलन चल रहा उसको अपना समर्थन देने आए हैं। क्या संदेश लाए हैं बहन जी का? मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, कल माननीय बहन जी ने लखनऊ में एक मीटिंग लिया है, ऑल इंडिया के कोऑर्डिनेटर थे और उनके बीच में बहन जी ने जो संदेश दिया है संगठन को बड़े पैमाने पर बनाकर और आने वाले समय के लिए संगठन को बहुत मजबूत करने का उन्होंने जो है आह्वान किया है, उसी के बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं इधर गया में अपने ज़िले के पूरे संगठन की समीक्षा के साथ साथ बहन जी का संदेश देने के लिए आया हुआ था जी। उसी कड़ी में जब मुझे इधर पता चला कि हमारे भंतेगढ़ जो है महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए इधर पर आमरण अनशन किए हुए हैं, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से मुझे जाना चाहिए और मैं आज आपके बीच में आया हुआ हूँ। आपसे पहले भी बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि जा चुके हैं। नहीं, ठीक है, वो भी आ चुके हैं, लेकिन जब मैं भी हूँ तो मैंने भी बिल्कुल चाहा कि इनके बीच में मुझे जाना ही चाहिए। स्वागत आपका, स्वागत। इसलिए मैं इधर पर आया हूँ। तो क्या जब धरना अभी तो 20 दिन हुए हैं,
और आगे आगे धरना बढ़ेगा, क्योंकि विश्वव्यापी आंदोलन ये बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के भी आप समर्थक कह सकते हैं। तो क्या आप अपील करना चाह रहे हैं देशवासियों से इसको लेकर? मैं यही देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये जो धरना है इसको समर्थन करना चाहिए, और समर्थन के साथ साथ वो जनता के साथ साथ मैं विशेष रूप से सरकार को कहना चाहूँगा कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसे निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर और इनको महाबोधि महाविहार को जो है निश्चित रूप से भंतेगढ़ों के हाथों में सौंप देना चाहिए। बहन जी ने कई बार विपक्ष पर हमला बोला है, लेकिन बीटीएमसी वाले मामले में बहन जी ने पहले भी पूर्व की सरकार रही, जब भी बहुत खुलकर वो बोली। लेकिन क्या लगता है वर्तमान की सरकारें हो या इससे पूर्व की एनडीए की सरकारें हो, बीटीएमसी को मुक्त करने में क्या परहेज है उनको? देखिए माननीय बहन जी जो है हमेशा जो है जितना भी देखा होगा उन्होंने, चाहे माननीय काशीराम साहब का दुनिया से चले जाने के बाद का कार्यक्रम हो पूरे बौद्ध पद्धति से किया, उसके बाद में चाहे प्रेरणा केंद्र का हमारा उद्घाटन हो उसका पूरा बौद्ध पद्धति से किया। जब सारे काम माननीय बहन जी ने बौद्ध पद्धति से हर कार्य को करने का काम किया है, और अपने सरकार में बहन जी ने वहाँ पर जो है एक बुद्धा पार्क भी बनाने का काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाकर सारे संतों गुरुओं महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर को तो उन्होंने महान कहना चाहिए सम्मान देने का काम किया ही है। तो इसलिए चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी कुछ काम है माननीय बहन जी हर कार्य बौद्ध पद्धति से ही करती हैं, तो उनके मन में निश्चित रूप से है कि ये। और बाबा मान्यवर काशीराम साहब से एक बार पत्रकारों ने पूछा हुआ था कि मान्यवर काशीराम साहब आप कैसा भारत चाहते हैं, तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि मैं सम्राट अशोक का भारत चाहता हूँ। सम्राट अशोक का भारत का मतलब यही है कि मैं पूरे देश को बौद्ध में चाहता हूँ। तो सम्राट अशोक के भारत की कल्पना मान्यवर साहब काशीराम साहब की जी, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, और आज उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती जी भी उनकी जो है पूरी तरह से बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं, और उसी के आधार पर अपने सारी उसी पद्धति पर सब कुछ कार्य करती हैं। तो आपके वक्तव्य का ये आशय समझा जाए, जब कभी यहाँ से बड़ी कॉल होगी तो आदरणीय बहन जी इसमें समर्थन देने के लिए उपस्थित हो पाएंगी? माननीय बहन जी देखिए समय अनुकूल जो उपयुक्त है मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए, वही कदम उठाती हैं। इसलिए बहन जी जो भी अच्छा होगा उस कदम को उठाएं।